हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। देखिए दोस्तों, ये राजस्थान की सरकार पुरानी पेंशन योजना चालू की थी और अब वहाँ पे सरकार चेंज हो गई है। तो अब पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के माननीय अशोक गहलोत जी, देखिएगा उनकी ऑफिशियल आईडी ये फेक नहीं है। मैं आपको फिर दिखा दूँ, यूजर आईडी आप ये देख लीजिए और यहाँ पे भी देख लीजिए, ठीक है ना। इन्होंने ट्वीट किया है, ये देखिए आगे इन्होंने ट्वीट किया है और इन्होंने पूछा है, देखिए एग्जैक्ट क्या लिखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि बीजेपी की सरकार बनने पर प्रदेश में कांग्रेस सरकार की किसी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन गत दिनों में राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से राज्य के सरकारी कर्मचारियों के मन में ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को लेकर आशंकाएं पैदा हो गई हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के मन में भी एनपीएस को लेकर चिंताएं हैं। प्रधानमंत्री एवं राज्य की बीजेपी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ओपीएस को लेकर उनकी क्या सोच है। केंद्र सरकार एवं अन्य राज्यों की सरकारों को कर्मचारियों की तुलना के अनुरूप निर्णय करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो केंद्र में निर्णय रहेगा वही इन राज्यों में रहेगा, ये बात स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं और कई सारे सोर्सेस से ये बात पता भी लगी कि यहाँ पे ओपीएस अब बंद होने वाली है। देखिए दोस्तों, जो राजस्थान में होगा वही सेम छत्तीसगढ़ में होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जहाँ बीजेपी पहले भी रही अब भी है, तो वो पुरानी पेंशन योजना नहीं देना चाहते जनता के हित के लिए। तो ऐसे में स्टेट पे कोई भी फाइनेंशियल बर्डन ना आए, कोई भी फाइनेंशियल डिफिसिट ना आए, इस बात को ध्यान में रखते हुए इन तीनों राज्यों में, खासकर छत्तीसगढ़ राजस्थान में रिवर्ट कर दिया जाएगा फिर से एनपीएस की तरफ और ओपीएस को इरेडिकेट कर दिया जाएगा। और मे भी कि कोई अगर बदलाव हो तो जो आंध्रा मॉडल है, मतलब अंतिम सैलरी का 50% पेंशन विथ महंगाई भत्ता भी हो सकता है कि प्रोवाइड किया जाए, लेकिन जो एनपीएस में रुपए कटता है कॉर्पस का, वो कटना बंद ना हो। देखिए दोस्तों, लोग क्या बोल रहे हैं आप ये भी देखिएगा। कमलेश झक्कर जी बोलते हैं कि बिल्कुल ओपीएस बंद होना चाहिए। अजीत मीना जी बोलते हैं कि ओपीएस और चिरंजीवी योजना किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए। ये जो दोनों योजनाएं हैं वो आम जनता की खुशी के लिए हैं। मोनो 2099 बोलते हैं कि आप लोग सत्ता में रहते हुए कानून बना देते तो ओपीएस बंद नहीं किया जा सकता था, पर 2 साल लागू करने के बाद चुनाव में कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो कानून बना देंगे, और कुल मिला के ठगा गया, आप लोगों ने वोट लिया, कुछ ऐसा मोनो जी बोल रहे हैं। तो देखिएगा ओवरऑल है क्या कि एक ओपीएस पे कानून आने वाला था इस बार। जो अशोक गहलोत जी हैं उन्होंने वादा किया था, ये छत्तीसगढ़ में भी यही सेम था, लेकिन कोई भी वादा मतलब पहले कानून नहीं लाया गया, एक वादा ही रह गया, जिस वजह से ओपीएस बंद होने के पूरे चांसेस हैं। प्रदीप जी कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम इज नेवर रिक्वायर्ड, पुरानी पेंशन योजना कभी भी उसकी जरूरत नहीं रही। इफ़ यू आर गिवन टू ओल्ड पर्सन अबव 60 ईयर्स, जब आप 60 साल की उम्र के ज़्यादा लोगों को दे रहे हैं पेंशन, सेम पेंशन अमाउंट टू ऑल, बराबर सभी को पेंशन दें, दिस विल बी गुड। एंड द गवर्नमेंट जॉब नॉट रजिस्टर्ड फॉर ए फुल लाइफ, मतलब पूरी जिंदगी के लिए कोई सरकारी नौकरी के लिए रजिस्टर नहीं हो जाता, काम करो और पैसा लो। विलास जी बोलते हैं कि एज पर आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार द ओल्ड पेंशन स्कीम इफ इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल स्टेट्स विल क्रिएट ए कैटास्ट्रॉफिक फाइनेंशियल सिचुएशन बाय द ईयर 2060, दो सपोर्टिंग ओपीएस नॉट एबल टू गिव एनी काउंटर विद डॉक्यूमेंट्स, इफ देयर इज एनी ड्रॉबैक इन एनपीएस देन इट कैन बी अमेंडेड। मतलब कि आरबीआई के उन्होंने हवाले दिया है कि जो स्टेट्स हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस पे चले जाएंगे और अगर एनपीएस में कुछ सुधार है वो हो सकता है, लेकिन ओपीएस बहाल किया जाना उचित नहीं रहेगा। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि गहलोत जी, ओपीएस राजस्थान में कोई हिसाब से जनता को नहीं चाहिए, क्योंकि आम जनता का पैसा सिर्फ सरकारी नौकरी करने वालों को ही क्यों देना, यही पैसा बिजली, पानी, सड़क, दवाखाना, शिक्षा आदि भी खर्च होता है, तो आम जनता को राहत मिलेगी। तो इन्होंने भी ओपीएस का अपोज किया, मतलब मेजोरिटी ऑफ पब्लिक जो है वो ओपीएस का विरोध कर रहे हैं। 99% जो पब्लिक है, आम जन है, वो ओपीएस को लागू न करने का हवाला दे रहे हैं। और भिनवाराम यादव जी का कहना है कि ओपीएस की वजह से बेरोजगारी बढ़ती है और ओपीएस बंद करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। तो यह तो तय है कि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह बहुत जल्द पुरानी पेंशन बंद होकर एनपीएस चालू हो जाएगी। आभार से मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद।